हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग नेक्स्ट वन लीनियर फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन वन लीनियर फैक्ट्स से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और ये जो वन लीनियर फैक्ट्स हैं आपको ना क्वेश्चन भी इनसे बनकर ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन सभी के लिए ना अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों को एक तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी, उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से पता चल जाएगा। अब चूंकि वर्ग 3 का एग्जाम इतने सालों बाद हो रहा है तो वर्ग 3 के तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, लेकिन क्या है वर्ग 2 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उनको लगाकर देखिए। ऑलमोस्ट 38 सेशंस चैनल पर अपलोडेड है, उनको देखिए और उसको जो पूरी एक सीरीज है ना उसको वापस से हम लेकर आएंगे, उसको रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन क्या है रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है और आप सभी को पता है कि मेरा मोटिवेशन केवल इसी चीज से जुड़ा है कि आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहे। और आप लोगों का जब रिस्पांस नहीं मिलता है तो भाई इंसान हूं, मोटिवेशन जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो फिर सेशंस जो है वो आना बंद हो जाते हैं। तो आप लोग ना कमेंट्स करके बताया करो कि आप लोग को कौन से टॉपिक पर समझना है। अब जैसे ये वाले जो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज है तो इस पर भी अब कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं रहता है। 50, 60, 100 व्यूज आ गए। व्यूज इन सेंस कि कोई व्यूज से मतलब नहीं है, लेकिन एक बार एक अच्छा रिस्पांस तो हो कि आप लोग कमेंट्स करके बताओ कि हाँ समझ आ रहा है, आप लोग को कैसा क्या आ रहा है। तो बस यही आप लोग, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप लाइक करो या फिर आप सब्सक्राइब करो, बस ये है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देते रहें, बताते रहें। अगर जो कोई भी कमी लगती है मैं वो भी सहज रूप से स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ ये मेरी कमी है, मैं इसमें कोशिश करूंगी कि अच्छे से कर पाऊं। तो बस आप लोग का इतना ही साथ चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाकर चलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सेशंस को, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम अपना फर्स्ट जो वन लीनियर फैक्ट्स के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं तो खुद करते हैं। अब ये बात किसने कही आप लोग मुझे लाइव चैट में बताओ कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। चल बताइए बताइए, अगर आप लोगों ने वो सेशंस देखे होंगे ना तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, कमियों के कारण का पता लगाना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना। समायोजन होता है एडजस्टमेंट। सेशन बायलिंगुअल की पूरी कोशिश रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ना कमेंट्स करके बता दीजिएगा। परामर्श मतलब जो आप एडवाइस देते हो, जो टीचर बच्चों को एडवाइस देते हैं वो किस लिए होती है कि आप बच्चों को समझ सकें, बच्चों की जो कमियां है उसको पता लगा सकें। इसको क्या बोला जाता है? डायग्नोसिस बोला जाता है, डायग्नोस्टिक लर्निंग होती है, ठीक है। तो बच्चे और बच्चे को जो समायोजन में उसमें सहायता मिल सके। फिर है शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकते तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शंस आपसे इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि आप शिवानी को फटकार कर बिठा दीजिए, या फिर किसी और बच्चे से कहिए कि शिवानी के क्वेश्चन का उत्तर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहले अगर टीचर को नहीं आ रहा है तो आप उसको एनालिसिस करो, उसको समझो और बाद में आप शिवानी के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता जा रहा होगा। आज हमारा 3rd चैप्टर पूरा हो जाएगा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है। हमने इससे पहले जो नॉर्मल साइकोलॉजी है उसके बारे में बात कर ली, हमने लर्निंग का जो डेवलपमेंट से रिलेशन होता है उसके बारे में बात कर ली। अब हम क्या बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली। ये हमारे वन लीनियर फैक्ट्स हैं, तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तत्काल, इमीडिएटली करनी चाहिए। जब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसकी जो जिज्ञासा है तभी पूरी कीजिए। फिर है बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है अपने आप में। क्यों? क्योंकि सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, सबकी एबिलिटी अलग होती है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप कैसे सिखाएंगे? तो यहां पर आप उसकी जो मदर टंग है उसका यूज करेंगे, मातृभाषा की सहायता से आप अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर भी दिख रहा होगा। जूम करने की कोशिश की है मैंने, और जो पहले क्या होता था हम जो ऊपर लिखते थे वो क्लियर नहीं होता था। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, जो अच्छे से दिख रहा होगा। तो
तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है तो सहयोग की भावना को, बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिंग लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात किसने कही, आप लोग लाइव चैट में बताइए। और थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करा कीजिए आप लोग। ये जो हमारी लाइव चैट रहती है ये ओपन इसीलिए होती है, और लाइव चैट का मतलब ही होता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उस सेशन में जिसमें आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों में नैतिकता की भावना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अब मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ऐसे पूछा जाएगा कि नैतिकता की जो भावना अगर आपको बच्चे में डालनी है तो क्या करोगे, आप लंबा चौड़ा भाषण दे दो उसको, तो केवल भाषण से तो बच्चा नहीं सीखेगा। या फिर आप दूसरे बच्चों से कंपेयर करो, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी पेडागोजी में आप कंपेयर नहीं करते हो। फिर शिक्षक का एक आदर्श रूप में व्यवहार करना, बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा आपको करते हुए देखता है बच्चा अपने आप में भी उस चीज को आत्मसात करता है, इंटरनलाइज करता है। तो यहां पर क्या होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये वन लीनियर फैक्ट्स है ना, क्वेश्चन में किस तरीके से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आज आपको बताती जा रही हूं। मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है कि जो आप मैथ्स की जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो आपकी शिक्षण विधि है, कहीं ना कहीं उसमें गलती है। बच्चे में कभी भी कमी नहीं है अकॉर्डिंग टू, अगर हम पेडागोजी समझें। और आपने इतने टाइम से आप लोग सेशंस देख रहे हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट जिसमें बच्चा सेंटर में होता है उसकी कभी कोई गलती नहीं होती, उसको गलत नहीं माना जाता है, बल्कि जो टीचर्स अपने टीचिंग मेथड्स हैं उसमें करेक्शन करें, उसमें जो भी उनको कमी लगती है वो आप एडजस्ट करें। फिर है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब लेटर चाइल्डहुड में बालक जो होता है वो भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो ये आपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो पियाजे की थ्योरी है उसमें अच्छे से समझा होगा कि जो मास होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया वगैरह, इन सब में क्या है, लेंथ वगैरह, इन सब में बच्चा क्या है, समझने लगता है। तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं जो बच्चा तीनों को समझ लगता है, ये भी लाइव चैट में बताइए। फिर मैं क्या करूंगी, इकट्ठे आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये किसने कहा, ये। फिर उसके बाद मैंने पूछा कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, किसने कहा, ये। और उसके बाद द्रव्यमान वगैरह, संख्या, लंबाई, चौड़ाई, जिसे हम एरिया वगैरह बोलते हैं, तो ये सब का समझ विकसित हो जाती है बच्चे में। तो इसको क्या बोला जाता है, पेडागोजी की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आप यहां पर बताएंगे, ठीक है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है, प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ये मायने रखता है। सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्र के द्वारा उपहास, तो दंड तो कभी नहीं देना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट को कभी भी वैलिड नहीं माना जाता है। अब आपने भी देखा है जो भी अब मतलब न्यू स्कूलिंग है, आज बहुत सालों से मतलब ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं कि अब नहीं मारना है, और टीचर को भी ये ध्यान रखना है कि बच्चों को मारकर नहीं सिखाया जा सकता। फिर है प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए बेहतर है, तो यहां पर आपने देखा होगा ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। अब क्यों सिखा पाते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे क्या है, अपने भिन्न भिन्न सेंसेस, भिन्न भिन्न जो उनके जैसे एड्स होते हैं ना, विजुअल एड्स वगैरह, ऑडिटरी एड्स वगैरह, तो यहाँ पर बच्चा देखकर सुनकर बहुत अच्छे से सीख पाता है, स्वयं के द्वारा अनुभव प्राप्त कर पाता है इसलिए। और उसके बहुत सारे सेंसेस यहाँ पर लगते हैं। ऑडियो विजुअल में कान से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, फिर आप उसको कुछ एक्टिविटी करने दे रहे हो तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो रही है, इस वजह से। तो अब ऑप्शंस कुछ भी आ जाए, आपको सही ऑप्शन पता है तो कुछ भी किसी भी तरीके का ऑप्शन दे दे आप अच्छे से हिट कर पाएंगे। फिर बात आती है कि बालकों की जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, अमूर्तता मतलब एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त मतलब कॉन्क्रीट, तो मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से कब होती है, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसकी, पियाजे के द्वारा दी गई। एज क्या है, 7 to 11 है। अब आप ना इसमें बिल्कुल रिजिड मत होना, अगर कभी 12 भी दिया हो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप हिट कर देना। 7 to 11 होती है वैसे, लेकिन अगर कभी 7 to 12 भी अगर ऑप्शन में दे दे तो आप 7 to 12 भी कर सकते हैं। फिर है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह क्या होता है, वो इदम होता है, मतलब इसे हिंदी में इद बोलते हैं।
id ईगो सुपर ईगो के बारे में बात की किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। अब सिगमंड फ्रॉइड की भले ही थ्योरी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने सिगमंड फ्रॉइड की वो जो 5 स्टेजेस हैं, मैंने एक बार उनके नाम बताए थे, अगर आप लोग बताना चाहें तो आप लाइव चैट में बता सकते हैं। 5 स्टेजेस हैं, अब उनको क्या बोलते हैं आप बताएं, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो ब्लैक बोर्ड को, हम ब्लैक बोर्ड पर चीजें जब टीचर लिखते हैं तो हम उनको देख सकते हैं, तो दृश्य साधन के रूप में। शिक्षण कुशलता से संबंधित है कि आप श्यामपट्ट पर बहुत अच्छे से लिख सको। एक तो ना मैनेज करना आना चाहिए, बोर्ड पर हर कोई बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कुशल टीचर जो होते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। केवल लिखना इन सेंस केवल हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता है, बल्कि ब्लैक बोर्ड पर आप किस तरीके से ब्लैक बोर्ड को मैनेज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्नों को हल करना, पूछना, ये सब संबंधित होता है। फिर एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आते तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं मिलने तो आप एज अ टीचर आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोच पाता है, तो तार्किक रूप से मतलब लॉजिकल रूप से सोचना बच्चा कब स्टार्ट करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त संक्रियात्मक में। आई होप आज मैंने बहुत बायलिंगुअल यूज करे हैं टर्म्स। आई होप आप लोगों को सेशन समझ भी आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है। अब खेलने से रिलेटेड आप ऐसे बिल्कुल उस चीज को रटो मत। खेलने से क्या होता है? मसल्स वगैरह का काम होता है खेलने में, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो, और जब आप एक टीम में खेलते हो तो आप सहयोग की भावना रखते हो, ठीक है, तो सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास होगा। परिवार एक साधन है, कैसा? इनफॉर्मल एजुकेशन का। एजुकेशन में कितने प्रकार होते हैं? आपका फॉर्मल होता है, आप बिल्कुल स्कूल जाकर जो सीख रहे हो, आप आसपास से जो सीख रहे हो, परिवार से सीख रहे हो, इवन ट्रेवल करते टाइम भी बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, तो वो क्या होता है? आपका इनफॉर्मल होता है। जो आपकी ओपन स्कूलिंग होती है ना, जैसे NIOS वगैरह है, GNU वगैरह है, तो ये आपकी नॉन फॉर्मल में आती है। आई होप यहाँ पर आप लोग को ये चीजें समझ आ गई। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग बार बार बोलते हो ना थ्योरी थ्योरी थ्योरी, ठीक है, थ्योरी अपनी जगह बहुत वैलिड है, लेकिन अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो MCQ के बेस पर ही हम अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन शॉर्ट आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, बस आप क्वेश्चंस अच्छे से हिट कर लेंगे। अब वो कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो मीन्स इतना नहीं करता, बस ये मीन है कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बच्चे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करें। तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप उन कठिनाइयों के कारण जो है उनका पता लगाएंगे। फिर है कि आप एक अति सक्रिय छात्र को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसकी सक्रियशीलता को सही दिशा देकर। फिर है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की समस्याओं का जो हल है वो दे सके और एक पर्याप्त ज्ञान दे पाए उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करोगे? केवल उससे तब प्रश्न पूछोगे जब वो उत्तर देने के लिए उत्साहित तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो शाय नेचर के होते हैं, अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, मतलब वो कभी देते ही नहीं है, उनको आता है, ऐसी बात नहीं है कि इंट्रोवर्ट को कुछ आता ही नहीं है। इंट्रोवर्ट इन सेंस कि वो शाय नेचर के हैं, बोलना उनको थोड़ा कम पसंद है, एक्सप्लोर नहीं करते हैं अपने आप को। लेकिन आप एक ये चीज और ध्यान रखना, जो टीचर होते हैं वो बच्चों के फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन DSSB वगैरह में भी पूछे गए हैं कि जो टीचर है तो वो किस तरीके से इंट्रोवर्ट बच्चों से क्वेश्चन करे, तो आप फेस एक्सप्रेशन पढ़ के उस समय देखो कि हाँ बच्चा उत्साहित है, तो बस बिल्कुल उसी टाइम उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मतलब किसी ना किसी तरीके से DSSB और KVS में ये चीजें घुमा फिरा कर पूछी गई हैं, और अब पता नहीं हमारे MPTET में भी पूछ ले, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है।
अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का। बिल्कुल ठीक, बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों का जो विज्ञान है, बच्चों से जुड़ी चीजें हैं, बच्चों के लिए जो पेडागोजी, जो टीचिंग मेथड्स हम यूज करते हैं वो समझना चाहिए। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का क्या मत है, ये सब चीजें समझना चाहिए। तब जाके एक सफल शिक्षक बन पाते हैं कि किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप किस तरीके से उसको, उस प्रॉब्लम को टैकल करोगे। फिर बात आती है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। बाल विकास की क्या परिभाषा है कि अगर हम बात करें कि जो डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अब वो किस तरीके से यूज होने हैं ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। स्किनर का कथन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष, ये ऐसे वर्ष वगैरह बहुत रेयर है, बट हाँ फिर भी 1920 कभी जैसे थोड़ा आसपास भी अगर दिया हो, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है इतने। एक बच्चे की बुद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि है तो डेवलपमेंटल मेथड विकासीय विधि। फिर है नवजात शिशु का भार तो 7 पाउंड या फिर 7.5 7.5 पाउंड। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होती है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्ता मतलब डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अच्छी स्मृति की विशेषताएं, शीघ्र पुनः स्मरण, आप उस चीज को याद रख सकते हो, शीघ्र पहचान सकते हो और अच्छी धारणा बना सकते हो। शैशवावस्था के लिए उच्चतम विधि या सबसे अच्छी विधि तो मारिया मॉन्टेसरी की है। किंडरगार्टन ये किसने दी? ये आप लोग बताएं वरना फिर मैं बताती हूँ। खेल विधि, प्लेवे मेथड, ये सब किंडरगार्टन और प्लेवे मेथड फ्रेडरिक फ्रोवेल। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, तो ये जो बाल विकास है उसमें किसका इंटरेक्शन होता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन होता है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन और वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन किया जाता है। फिर है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने में सर्वोत्तम विधि के अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मतलब अब जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के अलग सीखते हैं, तो ये सब टीचर के व्यवहार में होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें एकोमोडेट करना चाहिए। बच्चों को एकोमोडेशन के लिए नहीं बोलना चाहिए, जबकि टीचर को एकोमोडेट करना चाहिए। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो अब सम्मिलित नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, पर हाँ फिर भी धनार्जन, ये फाइनेंशियल या जो इकोनॉमिकली आएगा ना वो कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था, अब ये वही बात आ गई ना, सुप्ता अवस्था मतलब लेटेंसी पीरियड, ये किसने दिया? आप लोग बताएं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग एक बार लाइव चैट में बताएं लेटेंसी जो एज है वो किसको बोला जाता है और किस साइकोलॉजिस्ट ने दी? 6 से यौवन तक। बच्चे के विकास सिद्धांतों को समझना, शिक्षक की सहायता करना, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा है सिर से पैर मतलब सेफेलोकॉर्डल और मध्य से बाहर की ओर मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने अपने 1 लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया। हमारा जो टॉपिक 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बात करी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। आई होप गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। आज मैंने बायलिंगुअल बहुत यूज करे हैं वर्ड्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे बहुत से। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।